हुआ? उदास क्यों बैठे हो? सूरज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या बात है? हम जो कर रहे वो गलत है सूरज। कब तक हम अपने घर वालों को ऐसा धोखा देते रहेंगे? और शादी से पहले ये घूमने फिरने सब ठीक नहीं है। सुनो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मजे नहीं करेगा तो फिर कब करेंगे? इतने भी चिंता मत करो। चलो आप। अरे तुम लोग फिर से शुरू हो गए? यार आकाश, इसका हर बार का यही नाटक है। तू ही समझाओ उसको। अच्छा, मैं हमेशा झगड़ा करती हूँ। गाइस, ये सब छोड़ो, तुम दोनों चलो मेरे साथ, हम पार्टी करते हैं आज। लो भाई, चीयर्स। ये पियो और सब भूल जाओ। बस ब्रो, और नहीं, ज्यादा चढ़ जाएगी फिर। अरे यार, इतने से कुछ नहीं होता, हम भी तो पी रहे हैं। गाइस, यहाँ आसपास कोई 5 स्टार होटल है क्या? अरे ये कौन आ गया? अरे भाई प्रिंस, कैसे हो तुम? कितने दिन बाद मिल रहे हो भाई। याद है तुम्हें वो कॉलेज के दिन? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। ओ आकाश, अच्छा हुआ तुम मिल गए यार, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ 5 स्टार होटल तुम इतना अमीर कब से हो गए? वो तो लंबी कहानी है यार, क्या ही बताऊं। घर वालों ने परेशान कर रखा था तो आज घर ही छोड़ के आ गया। अरे बहुत बढ़िया किया भाई। चलो आओ, इनसे मिल ले। ये सूरज है और ये दिया, मेरे दोस्त है। भाई लोग, ये प्रिंस है, मेरा जिगरी दोस्त। कॉलेज में मेरा सीनियर था ये। सबके रोल ऐसा ही है। आओ बैठो हमारे साथ। ये पेग मार, आप बता अपनी पूरी कहानी। भाई आकाश, तुम्हें तो पता है ना, मैं कब से बिजनेस शुरू करना चाह रहा था और इस बिजनेस के लिए मैं कब से पापा से पैसे मांग रहा था, बट वो दे ही नहीं रहे थे। आखिरी में कोई चारा ही नहीं बचा तो मैंने अपना हिस्सा लिया और निकल के आ गया। अरे यार, ये पापा लोग का यही है, कुछ कर ही नहीं पाते हम। तो भाई क्या सोच है? इतने पैसों के क्या करोगे? अब तो अपनी मर्जी की ज़िंदगी शुरू करूँगा, होटल खोलूँगा, उसके कई ब्रांचेस होंगे, बहुत पैसा कमाकर
ऐश करूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसी बात पे चीयर्स हो जाए। हाय मुस्कान, आज अकेले? क्लास नहीं है ना, तो कोई मूवी देखने के लिए चले? क्या कहते हो? कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? आकाश, आखिरी सेम है, कुछ जाके पढ़ लो। मैं नहीं चलती, कौन जाएगा तेरे जैसों के साथ? अरे पढ़ाई तो चलते रहेंगे, 3 घंटे की तो बात है, चलो ना। हाय मुस्कान, क्या कर रही हो? सन्नी भाई देखो ना, ये आकाश मुझे तंग कर रहा है। कौन? मैं? तू इधर भी आ गया? अरे छोड़ो, इसे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। कल मेरी बात हुई थी ना कॉलेज फेस्ट के बारे में, उसका कुछ सोचा तूने? हाँ, मैं वही बताने वाली थी। मैंने अदिति, राहुल, तान्या, प्रीति सबसे बात कर ली थी। सब तैयार है, बस एक और जन की जरूरत है हमें। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ। बस करना क्या है ये बता दो। नहीं नहीं, ये कोई काम का है नहीं, छोड़ो इसे। ये फेस्ट में आए तो प्रोग्राम भी कोई देखने नहीं आएगा। पहले तो ये सब मुझे कितने मानते थे, अब देखो सबने फायदा उठाया, अभी किसी को भी कुछ भी याद नहीं है। कैसे इंसान बदल जाते हैं। हे भगवान, ये क्या दुनिया है। बेटा, तुम कब से भगवान का नाम लेने लगे? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो पासवान जी? पहले भी जब मैं तुमसे खुदा के बारे में बताने की कोशिश की थी, तब तुमने इनकार किया था और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब क्या हो गया जो तुम खुदा का नाम ले रहे हो? ये सब छोड़ो, आप बताओ कि अभी कैसे आना हुआ? हमेशा की तरह मैं आप सबसे खुदा के बारे में बताने आया हूँ। क्या आपका खुदा भी ऐसा है जो इंसानों की तरह कुछ वक्त साथ दे देता है फिर अकेला छोड़ देता है? नहीं बेटा, हमारा खुदा तो कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर हम उनसे दूर भी चले जाएं, वो हमेशा हमारे लौटने का इंतजार करता है। ऐसा कहाँ होता है, कोई भी ऐसा नहीं करता है। अच्छा चलो, तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल क्या कहते हैं इस बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक दृष्टांत बताया है, वो है खोए हुए बेटे की। किसका बेटा और क्या खो गया? एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से लड़ाई करके अपना हिस्सा मांगकर घर छोड़कर चले गए। फिर कुछ समय बाद उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिया और गलत संगति चुनकर अपने आप को नाश कर दिया। जब कुछ ना बचा तो उसे अपना पिता का याद आया और वापस घर लौटने की सोचा। तुम्हें क्या लगता है, इतना कुछ करने के बाद उसका पिता उसको अपनाएगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं बेटा,
वह पिता ने ऐसा नहीं किया। पिता ने खुशी से अपने पुत्र को स्वीकार किया और उसके लौटने का जश्न मनाया। पर इस कहानी से खुदा का क्या रिश्ता है? जिस प्रकार उस पिता ने अपने पुत्र को गलती करने के बाद भी गले लगाकर अपनाया है, उसी तरह खुदा भी आपको अपनाएगा। अगर खुदा भी उस पिता के समान है, तो क्या वो मुझे भी अपनाएगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 103 उसका 13 और 14 आयत में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने भक्तों पर दया करता है। क्योंकि जैसा प्रभु हमारा परमेश्वर है, वैसा ही वो हमारा पिता भी है। प्रभु ने हम सबको पुत्र बनाने के लिए ही अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 33.5 साल लोगों को सुसमाचार सुनाया और पापों की क्षमा किया, रोगियों को चंगाई दी और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया। प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को पापों से बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए भी मरा है। क्या तुम उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो मैं एक क्षण आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपके बेटा आकाश के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज के दिन आकाश ने आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आने वाले दिन में अपने जीवन में इस गहरे प्यार को और जान सके और सच्चाई के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। अपनी ज़िंदगी में पाया गया इस सच्चाई और इस प्यार को दूसरों को भी बताने के लिए मदद करे। प्रभु आज मैं आपकी दास पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आकाश को आशीषित करते हैं। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। बताओ ना, आज कहाँ जाएंगे घूमने? बताओ ना। वैसे भी आज वीकेंड है, क्लब चलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम लोग? क्या प्लान है? अरे प्रिंस भाई, आज हम पब जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ और आकाश को भी बुला लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं आकाश को फोन कर लेती हूँ। भाई लेकिन एक दिक्कत है यार, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? पैसे के बिना तुम नहीं चल सकते हमारे साथ। क्या हुआ, तुम तो बड़े अमीर थे। अरे भाई, जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, पूरा बिजनेस गाठी में चला गया। क्या लड़ाई चल रही है? जल्दी तैयार हो जाओ तुम लोग, आकाश भी आ रहे, फिर सब साथ में चलेंगे। अरे दिया, ये तो नहीं चल सकते हमारे साथ। कह रहे कि इसके पास पैसा ही नहीं है। चलो हम दोनों चलते हैं। देखो आकाश भी आ गया। आज तो तुम अलग ही दिख रही हो आकाश। तुम क्या सुधर गए? हाँ, जो तुम्हारे हाथों में सिगरेट भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं दिया। चलो अपन चलते। तुम लोग ही चले जाओ, मैं तो नहीं आ रहा। अब क्यों मना कर रहे हो? तुम ही तो सबसे पहले तैयार होते था हमेशा। चलो ना यार, वीकेंड है, एंजॉय करते हैं।
अरे इससे भी मजेदार बात बताता हूं तुम लोगों को। ये पार्टी सब में जो मजा है वो तो सिर्फ कुछ पल के लिए ही है, मगर खुदा के साथ का हर पल हमेशा ही मजेदार होता है। क्या फालतू बात कर रहे हैं आकाश? ये सब प्रिंस को सुनाओ, उसको तुम्हारा खुदा का ज्यादा जरूरत है। हमें नहीं सुनने, हम जा रहे पार्टी करने। कौन सा खुदा सुनेगा मेरी? मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। कोई भी मेरे साथ नहीं है। जिन पैसों के भरोसे मैंने अपने पिता का घर भी छोड़ा, वो भी आज नहीं है, और अब सब दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रिंस। भले ही हमारे साथ दुनिया का कोई भी ना हो, लेकिन जो खुदा ने मुझे अपनाया वो खुदा तुम्हें भी जरूर अपनाएगा। वह कैसे? जब मेरे अपने पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर प्रभु कैसे मुझको स्वीकार करेगा? अरे हमारे प्रभु ने तो हमारे गलतियों के बावजूद भी हमें बचाने के लिए तो मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, और हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों के कारण ही वो सूली पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा। और हम जो प्रभु से दूर थे, आज बेफिक्र होकर प्रभु के पास आने का मौका मिला है। मैंने अपने पिता के साथ बहुत गलत किया है। सिर्फ अपनी 2 पल की खुशी के लिए अपने पिता को त्याग दिया। तुम्हें क्या लगता है मेरे पिता मुझे माफ करके अपनाएंगे? तुम तो जानते ही हो कि मैंने कितनी गलतियां की हैं। गलत संगति में पड़कर हमेशा ही नशे में रहता था, सारी गलत चीजों के पीछे भागता था मैं। पर जब मैं यीशु मसीह से मिला, उसने मेरी सारी गलतियां माफ की और मुझे अपनाया भी। और देखो आज मैं कितना खुश हूं। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो और वो तुम्हें भी जरूर अपनाएगा। अब मैं मानता हूं कि मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया। अपने पिता के घर जाकर माफी मांगना चाहता हूं और अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहता हूं। गहरे प्यार से तूने प्यार, अब मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, पास गहरा है प्यार तेरा, पास गहरा है प्यार तेरा। प्रियो, उड़ाव पुत्र जानता था कि उसका पिता उससे प्रेम रखता है। इसी वजह से उसने घर लौटने का फैसला किया। प्रियो, यही विश्वास है जो उस उड़ाव पुत्र के जीवन में हम देखते हैं कि उसने अपना जीवन बर्बाद करने और अपना सब कुछ खो देने के बाद भी यह विश्वास रखा कि उसका पिता उससे प्रेम करता है। हो सकता है प्रियो, शायद आपने भी गलत संगतियों में, पाप में अपना जीवन बर्बाद कर लिया हो। तो ऐसा कभी ना सोचें कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करेगा या आप कैसे प्रभु के पास वापस जाएं। याद रखें प्रियो कि परमेश्वर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं, इसलिए उसने आपको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा बलिदान होने के लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम पर कभी भी संदेह ना करें। ध्यान दें कि उड़ाव पुत्र के घर छोड़कर जाने के बाद उसका पिता प्रतिदिन उसका इंतजार करता है और अपने घर के दरवाजे पर बैठकर हर दिन यही सोचता है कि शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाएगा। कितना अद्भुत नज़ारा हम देखते हैं प्रियो कि कैसे एक पिता अपने बेटे की चिंता करता है और प्रतीक्षा करता है कि एक ना एक दिन उसका बेटा जरूर वापस आएगा। वैसे ही परमेश्वर भी इस दुनिया में खोए हुए हर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। वह अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह आपसे बेइंतहा प्यार करता है। इतना प्यार जो शायद ही इस दुनिया में कोई करता हो, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उस अगापे प्रेम के बारे में बताया। अंत में एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहती हूँ कि आपके पास कैसा दिल है। आशा करती हूँ प्रियो उड़ाव पुत्र का यह दृष्टांत आपके लिए आशीषमय रहा होगा। जय मसीह की।